नमस्कार, मैं विकास। देखिए आज की ताजा खबर सुनिए, आपको क्या लगता है कि ये जो एक बड़ा दिन था, उसके बाद भी जो है आपने अशोक यादव जी को सुना, उन्होंने एक अलग कहानी बताई और निखिल जो है वो कह रहे हैं कि अलग बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई बधाई संदेश, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, बात ममता बनर्जी की है कि वहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है, लेकिन यहां जो आज हुआ उसके लिए कोई बधाई संदेश नहीं। एकदम सुई पटक सन्नाटा जो है वो पूरे विपक्षी खेमे के अंदर दिखाई दिया बधाई के मामले में। हाँ, ये जरूर बार बार चीख चीख के विपक्ष के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। देखिए, तुलसीदास जी ने धनुष यज्ञ के समय जो उसका विवरण दिया है, उसमें लिखा है कि जब रामचंद्र जी धनुष लेके खड़े हुए तो संत समाज तो और ऊपर से देवता प्रसन्न हुए और फूल बरसाने लगे। जो कपटी भूप उल्लू के लुकाने, जो कपटी राजा थे ना, वो उल्लू की तरह जैसे मतलब छिपने लगे, जैसे दिन का ऐसे चमत्कार प्रकाश हो गया है, छिपने लगे हैं। तो अब अंदर अगर आपके कपट है, आप इसको स्वीकार करते ही नहीं है। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया और लगातार विरोध किया, सरकार से उसकी फंडिंग हुई, सहमत जैसी संस्था से अयोध्या ही नहीं है पढ़े, मतलब देश में इतिहास ICHR द्वारा पुस्तकें लिखवाई गई हो कि अयोध्या तो था ही नहीं, अयोध्या की कल्पना यही इमिनेंट हिस्टोरियन द्वारा लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और कई बार तो जो बीबी लाल साहब थे, एक बार मंडी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नरसिंहा राव की पुलिस अरेस्ट करने आई तो उनको भागना पड़ा हो। सहमत ने नाटक किया, जाकर के बताया कि सीता जी तो जो राम जी की बहन थी। अब आप समझिए कि वो तो कलेजे पर सांप लौट रही है ना कि भाई क्या हो गया। हम जो इस देश में भारतीयों को इतने दिनों तक बताया कि भाई तुम अंधविश्वासी हो, तुम्हारा राम कोई था ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज जोड़ देता हूं अवधेश जी। और जब ये इतिहासकार इनमें से कई की मृत्यु हुई तो बकायदा इनके शवों पर कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगाए गए और लाल सलाम के नारे लगे, और तब जाकर हमको मालूम पड़ा कि भाई जिनको हम कॉलेजों में पढ़ते थे ये तो कॉमरेड है, ये तो पार्टी के बकायदा चंदा देने वाले कार्यकर्ता थे। और ये समझिए ना, कांग्रेस पार्टी कितने मतलब काठ का उल्लू बनी कि कम्युनिस्टों को सौंप दिया इस देश के विचार को तय करने के लिए। कांग्रेस का भी आज नाश हो गया उसी के कारण। तो ये लोग जिन लोगों ने पूरे राम जन्मभूमि मूवमेंट का, जो किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं था, एक 500 वर्ष पहले हुए उस अत्याचार का प्रतिकार था, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वो मूवमेंट था। और हमारा अधिकार होता है कि अहिंसक मूवमेंट करके हम कोई मांग करें, उसको बदनाम करना, पूरी तरह दुनिया भर में बदनाम करना, उसको हिटलर और मुसोलिनी से जोड़ने के लिए किताब रंगे गए, अखबार रंगे गए। आप अखबार में लेख नहीं लिख सकते थे उस समय। आप उनके कलेजे आपने तो खैर वो दौर देखा है, पूरी तरह से देखा है कि हम लोगों के साथ कितनी समस्या हुई। इसी दिल्ली में मैं उसको जानता हूं कि क्या स्थिति हुई है। तो वो लोग आज उसको स्वीकार करेंगे। अब मनमोहन सिंह जैसे कह रहे हैं कि हमने कब कहा है। मनमोहन सिंह 2005 में ब्रिटेन में गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको मान्य डिग्री दी थी। मनमोहन सिंह जी ने भाषण दिया था कि हे अंग्रेजों, मैंने उनके भाषण का तो आपका तो हम पर बड़ा उपकार है। अंग्रेजी शासन ने हमारे देश में आधुनिक प्रशासन दिया, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था दी, आधुनिक जो है अर्थव्यवस्था आपने दिया है, आपका कंट्रीब्यूशन है। ये मानसिकता थी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ऑन रिकॉर्ड भाषण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद हम लोगों ने यहां चर्चा की, उस पर लेख लिखे थे। तो ये मेंटेलिटी जिनकी रही हो, और उस मेंटेलिटी पर एक प्रहार है। देखिए, राम जन्मभूमि केवल कोई एक मंदिर नहीं है, वो भारत की आत्मा को पुनर्जागृत करने के कारण कि किसी भी देश को आप विस्मृत करा दिया जाए। आपने फिर बोला पुनर्जागृत आत्मा को, फिर किसी को आपत्ति हो सकती है, वो कहेंगे आत्मा तो पुनर्जागृति नहीं थी, ये कहना चाहते हैं अवधेश जी। जो सच्चाई है वही बोला जाएगा ना, कि किसी भी देश को ये भुला दिया जाए कि तुम कौन थे। ये सारे जो मंदिर थे वो क्या थे, राम क्या थे, भुला दिया जाए कि आप तो हो ही नहीं। 15 अगस्त 1947 के बाद तो नेशन स्टेट बनने लगा है। मनमोहन सिंह के शब्दों में अंग्रेजों ने हमको नेशन स्टेट का कंसेप्ट दिया है, तो उसको भुला दिया जाएगा। वो देश कभी उठ के खड़ा ही नहीं हो सकता है। ठीक, ये भारत ही नहीं है, मैं समाप्त कर रहा हूं, भारत ही नहीं है, पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका, यूरोप में जो भारतीय सभ्यता का स्टडी किया है, सब जगह यह भय है
और उन लोगों ने अरबों खर्च करके भारत के लोगों से ऐसे पीएचडी और डिलीट करवाए हैं जिसमें भारतीय सभ्यता अगर फिर से जग गए, यहाँ के लोग खड़े हो गए, तो दुनिया का नेतृत्व तो फिर भारत करेगा ना। अगर ये भाव जो आज प्रधानमंत्री ने वहां कहा है कि राम को हमारे अंदर जागृत करना है और 10 वर्षों तक हमको जो गुलामी के अवशेष और मानसिकता है उससे बाहर निकलना है, और हमने नौसेना का वो प्रतीक अंग्रेजों का खत्म कर दिया, और आज यहां से जो ये धर्म ध्वजा फहराया है, ये धर्म ध्वजा भारत में 1947 तक ये महाशक्ति जो बनना है, जो कि विश्व को दिशा देने वाला देश बनेगा, उस महाशक्ति की का एक प्रयाण का ये ध्वज है। तो वो तो दुनिया भर में असर हुआ है, तो भारत में असर हुआ तो क्या होगा। लेकिन किसी के कलेजे पर सांप लौटने से जो पुनर्जागरण का ये तूफान होता है ना, पुनर्जागरण की आंधी, वो रुकती नहीं है। आप जितने दुष्प्रचार कर लीजिए, राजनीति में भी समस्या पैदा हो रही है, वोट में समस्या पैदा हो रही है, लोग अपनी थाती ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर निकाल रहे हैं, और इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग इस आंधी में एक बार उड़ के समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यता और धर्म भी इनके साथ नहीं होगा।